आज आप लोग को LHV AC कोर्स का जो अपर EBC और लोअर EBC का इंटरलॉकिंग डायग्राम डिटेल्स कैसे होता है, इंटरलॉकिंग कनेक्शन, वो आपको दिखाने जा रहा है। आप लोग ऑन तक वीडियो देखते रहिएगा। तो देखिए, ये देखिए मतलब डायग्राम बनाया है। तो ये हुआ अपर EBC जो SBC पैनल में रहता है ऊपर में, और इस तरफ देख सकते हैं इधर है ये लोअर EBC है पोर्शन। तो ये ऑफ करने के बाद ये कैसे ऑन हो जाता है और ये ऑन होने से, ऑफ करने से ये कैसे ऑन होता है, इसका बारे में आप लोग के साथ चर्चा करेगा। तो सबसे पहले देखिए, इधर देखिए जो हम लोग का फीडर सप्लाई जो 750 वोल्ट सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ट्रांसफार्मर को पूछता है। जो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको 750 से 415 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देख सकते हैं RYB न्यूट्रल 750 आ रहा है। उसके बाद ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके इसको बना दिया 415 में। तो ये आने के बाद क्या होता है, उसके बाद SBC पैनल में 100 एम्पियर फ्यूज रहता है जो A44, 45, 46। तो इसका द्वारा सप्लाई और न्यूट्रल डायरेक्टली K44 कॉन्ट्रैक्टर में पहुंच जाता है। और ये फ्यूज और RYB कॉन्ट्रैक्टर में पहले पहुँचता है। कॉन्ट्रैक्टर ये जैसे होल्ड हो जाता है तो सप्लाई क्या होता है, हम लोग का बसबार में आ जाता है। ये देख सकते हैं RYB न्यूट्रल ये 415 वोल्ट अवेलेबल है, इसमें MPCB जो है रहता है। तो ये K44 का साथ ही ये देख सकते हैं इसमें लूप है। लूप किसका साथ है, जो LMS का मेन कॉन्ट्रैक्टर K43 के साथ ये लूप है, लूप कनेक्शन। मतलब सप्लाई K44 जैसे होल्ड होगा सप्लाई बसबार में जैसे मिलेगा ये हमें भी मिल जाएगा। और इस तरफ नीचे तरफ देख सकता है RYB न्यूट्रल, ये हम लोग का K41, 42 जो LMS का कॉन्ट्रैक्टर है उसे सप्लाई क्या होता है, ये सप्लाई इधर जब आएगा ये 80 एम्पियर फ्यूज है और ये 47, 48, 49। तो ये फ्यूज द्वारा क्या होता है, ये LMS सप्लाई आ जाता है K43 में। तो जैसे LMS नहीं रहता है तो क्या होता है, सप्लाई LMS होने से इस तरफ ये होल्ड नहीं होता है। मतलब ये सप्लाई जब आ रहा है ऊपर में ये नीचे नहीं आएगा, और नीचे से जैसे आएगा ये होल्ड होगा तब क्या होगा, ये होल्ड नहीं होगा, तब ये इस तरफ बंद रहेगा सप्लाई। तो देख सकते हैं ये लूप कनेक्शन जो 3 फेस ये बसबार में मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। और यहाँ से उठा के RYB को ले गया, यहाँ से देख सकता है ये हम लोग का जो बोल रहा है K30 कॉन्ट्रैक्टर। कोई गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा K90 कॉन्ट्रैक्टर। ये देखिए K30 और K90 ऐसे लिख दिया हम, ये कॉन्ट्रैक्टर ABC इंटरलॉकिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो ये दोनों का काम सेम ही है, एक ही है। ऐसा काम है जस्ट ये जैसे ये होल्ड होगा तो अब ये 3 फेज जो सप्लाई आ रहा था इस तरफ, ये क्या करता है, इसको नीचे भेज देता है। नीचे भेजने से क्या होता है, ये सप्लाई यहाँ से जो 230 वोल्ट ले लेता है, यहाँ में देखिए 3 फेज जो आ रहा है जो ब्लू है ये ब्लू न्यूट्रल से ले लिया। जब EBC रहता है ये सप्लाई तो क्या होता है, 2 फेज रहता है, एक न्यूट्रल कर देता है। अगर RBC जब नीचे रहेगा तो तीनों ही फेज रहता है। तो ये सप्लाई जैसे वागो में आएगा, सबसे पहले AC वागो से ये हमें जो ज़रूरत है ये हमको 230 चाहिए EB से ले लिया जाता है। तो आपको दिखाता है सबसे पहले ये अपर EBC कैसे कनेक्शन होता है, इसका डिटेल्स हमको दिखाता है सबसे पहले। देखिए इस तरफ ये अपर EBC का ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड देख सकता है। ये EBC ऑन ऑफ स्विच है, देख सकता है। मोटा मोटी बनाया समझने के लिए, उतना तो नहीं बता सका। ये देखिए ये DC फ्यूज है, 110 वोल्ट DC इस तरफ आउट होता है, इस तरफ फ्यूज। ये AC फ्यूज है, 230 वोल्ट AC ये फ्यूज है। और इस तरफ है वागो। ये देखिए ये AC वागो जो हम लोग का इनपुट आता है सप्लाई। तो इनपुट ये फेज और न्यूट्रल देखिए हम रेड करके रख दिया और इसको ब्लैक करके रख दिया। तो ये फेज आता कहाँ से, ये देखिए जो फेज सप्लाई हम देखा है जो आपको K90 K30 कॉन्ट्रैक्टर। देखिए EBC का इनकमिंग लाइन कैसे जा रहा है इसको पहले दिखा देते हैं आपको। देखिए इस तरफ RYB जो सप्लाई है तो ये ज़्यादातर Y से सप्लाई लिया जाता है। मतलब येलो से सप्लाई यहाँ से लेके ये देखिए डायरेक्टली ले जा रहा है, इस तरफ देख सकता है। इसको लेके फेज में लगा दिया। और न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से ले लिया, न्यूट्रल देखिए इधर नहीं है, ये न्यूट्रल को कहाँ से ले लिया, ये देखिए जो K43 जो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब इसका साथ जो लूपिंग कनेक्शन है K43 से लिया जाता है। K43 से ये न्यूट्रल को ले लिया
ये K43 से लेने के बाद ये डायरेक्टली न्यूट्रल में लगा दे। तो फेज ले लिया जो इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्टर K30/K90 और न्यूट्रल ले लिया जो K43 LMS का कॉन्टैक्टर का आउटपुट से ले लिया। ये यहाँ से लेने के बाद ये क्या होता है, ये वागों में सप्लाई देने के बाद ये सप्लाई डायरेक्टली ये आ जाता है हम लोग का जो EBC के अंदर में कॉन्टैक्टर रहता है, ये कॉन्टैक्टर में आता है। ये कॉन्टैक्टर कैसे है, ये देखिए हम सप्लाई का ये दे दिया T2 T3 T4, ये T1 होता है। हम NC इसमें NC पॉइंट है बोल के NC लिख दिया, ये T1 मान लीजिए। तो ये सबसे जो फेज है, ये देखिए जो फेज आ रहा था ये आके T4 में जो कनेक्शन है मतलब 4 नंबर कनेक्शन में ये लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से लूप होगा 2 नंबर में, ये 2 नंबर में लूप है। हाँ 2 नंबर से इससे उठ के ये जाएगा जो हम लोग का वागा पीछे देख सकता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब ये कनेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया बोल के 3 को इधर दे दिया, हम 4 को इधर दे दिया। एक्चुअली 3 इधर होता क्योंकि कनेक्शन हमको करते बहुत थोड़ा उल्टा हो गया, इसलिए हम इसलिए इधर उधर कर दिया। तो ज़्यादातर 1 नंबर 2 नंबर कोई जगह में लूप होता है, देखिए अपर BC में, और ऐसे कनेक्शन रहता है। ये कनेक्शन रहता है कहाँ में, ये देख सकता है ये हमको लाइटिंग कॉन्टैक्टर रहेगा K49, इसमें ये सप्लाई रहता है। ये सप्लाई क्या होता है, ये काम एक ही है NC पॉइंट में जस्ट खाली। कभी कभी EBC ऑन होने के बावजूद तो लाइट हम लोग को AC कोच में लाइट ऑन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करता है वो जो हम लोग का अपर DC बस बार में MCB जो तब गिरा देता है, गिरा देने से कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। ऑफ होने से ये आपस में लग जाता है NC पॉइंट। तब क्या होता है ये जो सप्लाई इधर से जा रहा था ये सप्लाई आपस में फिर इधर कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने से क्या होता है फिर 2 नंबर में आ जाता है, और 2 नंबर ये सप्लाई कनेक्ट है A2 का साथ। तब क्या होता है यही सप्लाई जब मिल रहा था फेज 1 नंबर द्वारा जा रहा था 49 से, फिर इधर आके ये सप्लाई A2 में आ गया। तब ये क्या होता है कॉइल में मिल जाता है सप्लाई, तब एक कॉन्टैक्टर होल्ड जाता है। और दूसरा तरफ A1 में सप्लाई कैसे आता है ये भी देखा रहा है। और न्यूट्रल देखिए, ये न्यूट्रल जो है यहाँ से जा रहा था ये आके हम लोग का 3 नंबर में कनेक्ट हो जाता है। जो 3 नंबर इस तरफ इनकमिंग साइड है, ये देखिए 3 नंबर में कनेक्ट है। और 3 नंबर से यहाँ से एक सप्लाई को ले लिया न्यूट्रल से हम लोग का EBC का ऑन ऑफ स्विच में, ऑन ऑफ स्विच से फिर हम लोग जैसे ऑन करता है ये सप्लाई आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद ये जा रहा है कि ये 1 में सप्लाई। तो हम लोग को देखा है जो ये 2 में सप्लाई कैसे जा रहा था 1 नंबर द्वारा, ये 4 नंबर में आ रहा था फेज से 2 नंबर में कनेक्ट है, और 2 नंबर से लूप है 1 नंबर में। ये 1 नंबर में सप्लाई रह जाता है। 1 नंबर हम लोग जैसे बाईपास करेगा NC द्वारा करे कॉन्टैक्टर में, और ऐसे बाईपास करने से क्या होता है ये सप्लाई है, ये से सप्लाई दे देने से ये सप्लाई बैक होके A2 में आ जाता है। और जो न्यूट्रल आ रहा था कोच में T3 में, T3 जो कनेक्ट है यह से उठ के EBC का ऑन ऑफ स्विच में, जैसे ऑन ऑफ स्विच हम ऑन करेगा ये सप्लाई आ जाता है A1 में। तब ये पहले मिल रहा था A2, उसके बाद मिल जा रहा है A1, तब ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। ये होल्ड होने से क्या होता है ये जो हम लोग का फेज आ रहा है डायरेक्टली जो फेज आ रहा था T4 और T3 में और T2 ये सब कनेक्ट हो जाता है आपस में। इधर देखिए जो T3 और T4 इस तरफ जो कनेक्ट होगा होल्ड हो जाएगा, ये सप्लाई ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये फेज आगे बढ़ जाएगा, न्यूट्रल भी वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद ये सप्लाई दोनों कहाँ आएगा, ये जो AC फ्यूज लगा रहता है फ्रंट साइड में हम लोग का AC फ्यूज होगा, वो AC फ्यूज में आएगा। फेज जो फ्यूज है उसे न्यूट्रल जगह में आएगा। जैसे फ्यूज लगाएगा तब क्या होगा ये सप्लाई को ये आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़े कहा जाएगा ये जो हम लोग का ट्रांसफार्मर एक देखने को मिलेगा EBC में, वो ट्रांसफार्मर मिलेगा। वो स्टेप डाउन सेम ट्रांसफार्मर है, वो 230 वोल्ट बा 220 वोल्ट 40 वोल्ट जो आएगा इसको ये कन्वर्ट करेगा 110 वोल्ट AC में, AC कन्वर्ट करेगा लेकिन स्टेप डाउन करके। वो 110 वोल्ट AC क्या करेगा, वो 110 वोल्ट AC ये सप्लाई को फेज और जो न्यूट्रल जा रहा है ये जाएगा हम लोग का रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करेगा 110 वोल्ट AC को ही 110 वोल्ट DC में बदल देगा ये रेक्टिफायर। तब ये DC जब बदल जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक सप्लाई पॉजिटिव जाएगा कैपेसिटर में, दूसरा नेगेटिव जाएगा कैपेसिटर में, और यहाँ से कैपेसिटर से एक आउट डायरेक्टली ये थ्रू जाएगा हम लोग का DC फ्यूज में पॉजिटिव, ये डायरेक्टली ये आपको रेक्टिफायर से जाएगा। और जो नेगेटिव है
ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये जाएगा कैपेसिटर में। आपको देखिएगा 2 नेगेटिव लगा रहता है, तो वहाँ से ये कनेक्ट रहता है कैपेसिटर से ये डीसी फ्यूज में नेगेटिव। तो जैसे डीसी फ्यूज लगाता है तब क्या होता है, हम लोग का फेज पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद ये हम लोग का पीछे जो डीसी वागो रहता है, तो डीसी वागो में जो पॉजिटिव जगह में लग जाता है, नेगेटिव जगह में लग जाता है। तो उसके बाद ये सप्लाई क्या होता है, जैसे डीसी वागो में हम लोग क्या करता है, जो ये सप्लाई डीसी जो सप्लाई इसमें कनेक्ट रहता है, ये देखिए ये पॉजिटिव सप्लाई ये आउट होने के बाद ये नेगेटिव सप्लाई ऑन होने के बाद ये कनेक्शन कहाँ रहता है, ये कनेक्शन आता है हम लोग का, ये देखिए ये डीसी बाजवार है, ये डीसी की लाइन है जो हम लोग का 25 एम्पियर जो फ्यूज लगा रहता है एसबीसी पैनल में। ये 42 43 जो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये करता है फ्यूज का ऊपर में कनेक्शन रहता है, ये नीचे तरफ जो जाएगा ये बैटरी तरफ कनेक्शन रहेगा, और ऊपर तरफ ये हुआ डीसी बाजबार में ये सप्लाई जा रहा है। ये देखिए डीसी बाजबार है, ये कनेक्ट है। तो हम लोग क्या होता है, जो फ्यूज भी खोल भी देगा तो ईबीसी ये चलेगा, तो ये बाजबार में सप्लाई देते रहेगा, तो अब हमारा सारा लाइट चलेगा। लेकिन फ्यूज जैसे लगाएगा ये बैटरी को नीचे तरफ चार्ज करने लगता है, तो ऐसे कनेक्शन रहा। तो आपको अभी दिखाता है जो ईबीसी का 1 नंबर को आपको बता दिया, 2 नंबर को बता दिया, 3 नंबर और 4 नंबर का क्या काम है, ये अभी इसको दिखाता है। देखिए 3 नंबर सप्लाई कहाँ से आता है और 4 नंबर कहाँ जा रहा है। ये देखिए 3 नंबर जो सप्लाई है ये हम लोग का इंटरलॉकिंग जो कॉन्ट्रैक्टर है ईबीसी का, तो K30 और K90 जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये क्या करता है, ये एक फेस यहाँ से ऊपर से इनकमिंग से ले लिया है। एक फेस लेने का बाद ये पहले हम बोला जाए इसको खोल्ड 415 से होता है, एक सप्लाई डायरेक्टली A2 में दे दिया जाता है, और दूसरा सप्लाई क्या होता है, यहाँ से एक इनकमिंग सप्लाई को ले लिया जाता है। इनकमिंग ये से लेने का बाद ये सप्लाई डायरेक्टली 3 नंबर जो हम लोग का वागो रहता है पीछे, जो 3 नंबर में इन हो जाता है। ये इन होने का बाद ये क्या होता है, डायरेक्टली जो हम लोग का ईबीसी का कॉन्ट्रैक्टर है उसका एन पहला जो पॉइंट रहता है 1 नंबर में, वो एनसी रहता है। हम लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर में एनसी पॉइंट में ये आपस में बाईपास है। जस्ट जब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होगा ये आपस में जुड़ा रहेगा, ऑन होने से एनो पॉइंट हो जाएगा, तो नहीं जुड़ा रहेगा। तो क्या होता है, ये सप्लाई आने के बाद एनसी है, ये ऑफ कंडीशन में मान लीजिए ऑफ है ईबीसी, तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। कनेक्ट होने से क्या होता है, फिर निकल जाएगा सप्लाई, फिर ये 4 नंबर वागो से जो 3 नंबर से इन हो रहा था वो डायरेक्टली ऑफ कंडीशन में ये 4 नंबर से फिर ये जाने लगेगा। ये जैसे ये इधर जाने लगेगा तो ये आने का बाद ये सप्लाई आएगा कहाँ में, A1 में। ये पहले से A2 कनेक्ट है, A1 में जैसे आ गया तो अब ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होने से क्या होता है, ये नीचे तरफ ये सप्लाई भेज देगा, 3 फेज जो सप्लाई है ये नीचे भेज देगा, जो जरूरत हिसाब से रेड येलो ब्लू मान लीजिए ईबीसी है तो न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल ये क्या करता है, ये फेज और न्यूट्रल ये यहाँ से 230 वोल्ट AC फिर इसमें लग जाएगा। तो हम 3 नंबर और 4 नंबर आपको बताया ऊपर वाला ईबीसी ये ऑफ कंडीशन जैसे करेगा, एनसी पॉइंट में ये लगने के बाद ये सप्लाई इस तरफ आने लगेगा नीचे वाला। तो ये क्या होता है, 230 वोल्ट इसमें जब आ रहा है, ये आने के बाद ये सप्लाई डायरेक्टली क्या होगा, ये डायरेक्टली ये सप्लाई आएगा फेज और न्यूट्रल AC फ्यूज में। हम ये ईबीसी में आपको दिखाया, ये सप्लाई सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर में आ रहा था, उसके कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हुआ, उसके बाद सप्लाई गया AC फ्यूज में। लेकिन इसमें आपको उल्टा करके देखा है, क्योंकि बहुत सारा गाड़ी में ऐसा भी हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा जो पहले सबसे सप्लाई जो इन हो रहा था ये AC फ्यूज में आएगा, उसके बाद जाएगा कॉन्ट्रैक्टर में। तो इसलिए दोनों तरफ 2 आपको करके दे रहा है, जैसे आपको समझने में सुविधा हो जाए। तो ये इन होने के बाद AC फ्यूज में आ रहा है, AC फ्यूज जैसे हम लगाएगा तब क्या होगा, यह से जो सप्लाई ये आउट होगा, आउट होने के बाद ये सप्लाई जब आउट होगा ये सप्लाई जाने लगेगा T3 और T4। पहले भी बताया ये T3 T4 ये देखिए फर्ज T3 है, ये T4 है, T4 से देखिए लूप है T2 में, T2 से एक लाइन ये 1 नंबर में जा रहा है, इसमें लूप है, ये एक ही नीचे होल्ड रहेगा। ये सप्लाई क्या होता है, ये 2 नंबर जो है आपस में क्या हम जैसे लूप कर देगा ये सप्लाई 2 नंबर में जाने लगेगा, और 2 नंबर जोड़ा है ये 2 का साथ जोड़ा हुआ है।
तो A2 का साथ जुड़ा हुआ है। और इधर देखिएगा वो जो न्यूट्रल आ रहा था T3 में, ये T3 से ही एक सप्लाई को ले लिया EBC का ऑन ऑफ स्विच में, और ऑन ऑफ जैसे ऑन करेगा ये सप्लाई जाने लगेगा A1 में। तो A2 हम देखा है, ये कॉइल 230 का है, ये होल्ड हो जाता है। तब क्या होता है, ये T4 में जो सप्लाई है और T3 का नेगेटिव पॉजिटिव ये होल्ड होने से T3 और T4 में इस तरफ आउटपुट में ये सप्लाई निकल जाता है। ये निकलने के बाद क्या होता है, ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर में जा रहा है जो 230 वोल्ट, ये स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट इसी में कन्वर्ट करता है। 110 वोल्ट कन्वर्ट करके ये रेक्टिफायर क्या करता है, 110 वोल्ट इसको डीसी एसी से डीसी में बदलता है, डीसी से। उसके बाद ये जा रहा है जो हम लोग का कैपेसिटर में जा रहा है। ये दो लाइन है। अब जो नेगेटिव सप्लाई है, अब देख सकता है नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली कैपेसिटर में आ रहा है। कैपेसिटर से फिर एक लाइन को ले लिया जाता है डीसी फ्यूज में जो नेगेटिव है, और पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट पॉजिटिव से ये पॉजिटिव सप्लाई रेक्टिफायर से क्या होता है डीसी में आ जाता है, डीसी फ्यूज में। वो कैपेसिटर से नहीं आता है, वो डायरेक्टली क्या होता है फिर ये आउटपुट हो जाता है। डीसी फ्यूज जैसे लगाता है, दोनों आउट होने के बाद ये वागो में पीछे लगा रहता है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, ये डीसी फ्यूज ये देख सकता है, एसी फ्यूज। और इस तरफ एसी वागो आपको दिखाया, 1 नंबर 2 नंबर भी बताया, वो वैसे ही सेम कनेक्शन है। ये भी आपका अगर समझ में प्रॉब्लम है तो हमको फ़ोन करके पूछिएगा, हम दोबारा से आपको अच्छे से समझा देगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये हम लोग वागो में जैसे कनेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इधर कनेक्ट होता है, 110 वोल्ट आउट होता है। ये आउट होने के बाद ये सप्लाई नेगेटिव जो पॉजिटिव ये कहाँ में आता है, नीचे हम लोग का देखिएगा EBC का नीचे, उधर पैनल का नीचे तरफ इधर भी डीसी वागो रहता है। ये बैटरी के साथ कनेक्ट रहता है नीचे पोर्शन, और ऊपर पोर्शन EBC से आने लगता है। तो ये क्या होता है, ये बैटरी को चार्ज भी कर लेता है जैसे ऑन होता है आपस में। और ये सप्लाई ऊपर में ये पॉजिटिव नेगेटिव ये हम लोग को जो SBC पैनल में हम लोग को 25 एम्पियर फ्यूज है, इसका नीचे जोड़ा रहता है। तो इधर देखा है EBC ऊपर में जोड़ा हुआ है, जैसे फ्यूज लगाया तो नीचे तरफ बैटरी को चार्ज कर रहा है, और ये डायरेक्टली ये नीचे तरफ है ये लगा हुआ है बैटरी को चार्ज कर रहा है। फ्यूज लगाने से क्या होता है, ये डायरेक्टली ये बस बार में पहुंच जा रहा है, तो बस बार में ये सप्लाई देने लगता है। तो आप लोग को देखा है जो इंटरलॉकिंग कनेक्शन दो EBC का कैसे होता है, और EBC कैसे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, दोनों का आउटपुट इनपुट दोनों बताया। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ये देखिए बहुत वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है, एक डायग्राम बनाने में। आपको अच्छा लगे तो फ़ोन भी कीजिएगा अगर समझ में कोई प्रॉब्लम है तो थैंक यू।